तो रीजनल फिल्म्स ऊपर हो गई है, बॉलीवुड नीचे चला गया, तो बॉलीवुड इज फिनिश्ड। सी ऐसी बात है नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ आप साउथ की देखें तो सिर्फ 3 फिल्में जो चली हैं, और अगर आप इतनी सारी दूसरी फिल्में जो वहाँ पे भी नहीं चली, हाँ और यहाँ पे तो मतलब डब होके आई, रिलीज हुई, किसी को पता भी नहीं चला। आई थिंक ये तो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं सुनने गया था तो मैं खुद सोच रहा था कि ये कुछ गलत ना हो जाए इस फिल्म के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये स्क्रिप्ट जो थी, स्क्रिप्ट ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम जो पुरानी कास्ट के साथ करें। डिसाइडेड लॉन्ग बैक कि हम लोग नॉर्मल टिकट प्राइसिंग पे ही करेंगे। इनफैक्ट कबीर सिंह भी हमने उसी पे की थी। स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी थी, बट इस बार जो है काफ़ी मरतबा सलमान भाई से मुलाकात होती गई और उन्होंने बोला कि नहीं, अभी शुरू करनी है हमको, तो लेट्स होप, मुझे लगता है कि शुरू हम लोग करेंगे फिर। Really looking forward to Amir sir, who is doing my father's biopic. बट मैं ये जोक ये था कि 52 हफ्तों में 26 हफ्ते तो आपके पास ही होते हैं। When Bhool Bhulaiya 2 was releasing, the nation was waiting to watch the movie, and today, if I may say, it's the biggest blockbuster that has happened this year, and rightly so. I'm sitting with the entire team of Bhool Bhulaiya 2, who also happen to be family. Kartik Aaryan, Murad Khetani, Bhushan Kumar, and Anees Bazmi join me for a conversation only on Bollywood Bubble. Congratulations. थैंक यू। Of course. थैंक यू so much. Congratulations on Bhool Bhulaiya 2. मैं पहला सवाल आप सबसे ही करूंगा। जब आपने ट्रेलर प्रीव्यू करवाया था एक दिन पहले, आई रिमेम्बर यू हैड आस्क्ड एवरीबॉडी कि कैसा लग रहा है, तो आई रिमेम्बर टेलिंग यू दैट ये मूवी 150 करोड़ तो मिनिमम करेंगे, मुराद भाई एंड कार्तिक बताएं। अब मुझे ये पूछना है कि कुछ मूवी होती है जो बड़े स्टार के साथ या बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन के साथ आती है, और इन द फर्स्ट वीक इट डज मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस, बट व्हेन अ मूवी डज major business in the second week, it's basically loved by the masses, the footfalls are high. Yes. This movie has actually done 3 times the business of all the other movies that have released this week. How does that make you guys feel? See, we shouldn't compare actually. हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है और कंटेंट की एक पावर होती है, so we are not comparing with other films, but yes, our film was the first choice. मतलब वो फ्राइडे को जब लगी शाम तक ही फर्स्ट चॉइस हो गई थी। True. सो इट डिड वेरी वेल। तो एक खुशी तो होती है कि आपकी फिल्म जो फर्स्ट वीक में जिस फिल्म को इतना प्यार मिली या इतनी कलेक्शन मिली, सेकंड वीक में भी इतना अच्छा कर रही है, और सेकंड संडे को इन स्पाइट ऑफ बीइंग आईपीएल फाइनल मैच वी डिड अराउंड ऑलमोस्ट 13 करोड़ बिजनेस, विच इज ह्यूज। उस पे भी हम कुछ 1277 था, वो सुबह मैं कार्तिक से बात कर रहा था, कहते सर कम नहीं हो गया। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा This is क्या some- बातें कर रहे हो। Excuse me, Tom Cruise's movie has done 4 crores. आई टोल्ड हिम ये तो मैजिकल नंबर है, मतलब आईपीएल फाइनल के साथ और सिंगल स्क्रीन नेक्स्ट वीक में हमेशा कम हो जाती हैं, उसके साथ ये नंबर आना इट्स ह्यूज। True. हम हमारी फिल्म के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक को कंपेयर कर रहे थे, दूसरी फिल्म के साथ नहीं कर रहे थे Which is कि amazing. जो ड्रॉप कितना परसेंटेज में रहना चाहिए उससे ज्यादा कम है ना ड्रॉप, हम वो ही कंपेयर कर रहे थे। संडे 23 करोड़ की थी। हाँ, सो 50% के हिसाब से 11.5 रहना चाहिए, बट हम ज्यादा था, हम लोग वहाँ खुश हैं। Oh wow! I remember in my interview with you, I had said that time Ormax Mate was tracking at somewhere around 52 crore in the first weekend. Yeah. It did 56. It also happens to be your highest opener so far. Does it make you happy? Like, I know that movies are not made just for numbers, but this just not got numbers. It also got a lot of love and appreciation from the audience. You know, मेरे खुद के दोस्त जो भूल भुलैया के फैन हैं, पहले जब सुना था कि मूवी आ रही है, जब ट्रेलर नहीं देखा था, तब उनका एक परसेप्शन था कि अच्छा will it match up to that? But when they watched the movie, they also messaged and said that, you know, we really liked this version. So did that make a difference to your life at that point? When before अभी no या अभी आई थिंक ये तो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं सुनने गया था तो मैं खुद सोच रहा था कि ये कुछ गलत ना हो जाए इस फिल्म के साथ। मेरे खुद में दिमाग में ये था, क्योंकि सबकी वो फेवरेट फिल्म रह चुकी है हॉरर कॉमेडी जोन में, और 15 साल पहले इस फिल्म ने इतना जादू चलाया था दिमाग में सबके। बट व्हेन आई हर्ड द नरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज जस्ट ब्लोन अवे, आई वाज जस्ट अमेज्ड, बिकॉज आई वाज myself laughing, enjoying, and then जो twist and turns इस फिल्म में है वो एकदम कमर्शियल फिल्म, एक मसाला फिल्म में जो होना चाहिए वो प्रॉपरली था। एंड वो जो अनीस सर काफी इंटरव्यूज में यही बात बोलते भी है कि एक थिन लाइन है कि वो नॉस्टैल्जिया थोड़े लेवल पे दिखाना, पूरी तरह भी नहीं दिखाना, तो क्योंकि एक नई फिल्म है, इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ दैट फिल्म, तो वो एक बहुत अच्छे से एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको नॉस्टैल्जिया आएगा,
और फिर लेकिन आपकी फिल्म पूरी तरह नहीं है नए कैरेक्टर्स के साथ। तो ये जब सबने ऑडियंस ने भी जब देखा, आई थिंक दे रियली एंजॉयड इट एंड दे रियली कनेक्टेड टू दिस वर्जन आल्सो बिकॉज़ दिस इज दे एक्सेप्टेड इट लाइक अ सेकंड फिल्म, लाइक अ न्यू फिल्म। जो हम पूरे इंटरव्यूज के टाइम पे भी जब लोगों ने नहीं देखी थी तब भी यही बोलते जा रहे थे कि ये नई फिल्म है, इसको प्लीज नई फिल्म की तरह देखना। एंड थैंकफुली ऑडियंसेस ने सबने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया। And the kind of reaction that we got, you should start the prediction game because you have been right. जिस तरीके से number Taran game, Adarsh is there to do. I mean, yeah, but you should also start it because you have been really right about the numbers also, and but these numbers they are giving that validation to the story, to the kind of confidence all of us. Anis bhai, Bhushan sir, Murad ji, all the actors, Tabbu ma'am, Kiara, Rajpal sir, Sanjay Mishra ji, Rajesh sir, we had a big cast जो सब enthusiastically 3 साल तक काम किए इस फिल्म में एंड किसी ने अपना enthusiasm नहीं छोड़ा बिकॉज सबको इस स्क्रिप्ट पे बिलीव था, which is a big thing कि पैंडेमिक एक आके गया पूरा एंड वेव्स आती गई बट सबकी डेट्स मैच करना, सबके साथ It was a very काम करना। difficult film to It was, put no, together. imagine those Given the actors, इतने सारे actors and they're all working. And we want to mention all our HODs also, our DOP, All the our HODs. Production, everybody, Mannu sir and Manu from sir, Rajat from Dada, all the Rajat Dada, everybody. Bosco sir जिन्होंने टाइटल सॉन्ग Title, किया, yeah. चिनी सर जिन्होंने अमिजे तुमार किया, everyone, I mean आदिल शेख, देताली के लिए आई थिंक एवरीबडी हैज डन विजय गांगुली, विजय गांगुली सर सुपर जॉब किया है एंड तो इस सब के बाद तो बहुत ही खुशी होगी। हाउ डू आई फील, आई कांट एक्सप्लेन हाउ डू आई फील, इट्स चेंज्ड a lot of things in my life as well and the way people perceive me now also, so I'm just happy and glad But does that it add an element of pressure on you because you भूषण कुमार ने भूषण सर ने एक चीज बोला था सोनू के टीटू की शूटिंग के बाद पति पत्नी और वो के ट्रेलर लॉन्च पे शायद कि अभी वो चल रहा है इसलिए हम मूवीज तो ज्यादा और बहुत सारी मूवीज कर रहे हैं, so चलना बहुत जरूरी है ना? चलना बहुत जरूरी होता है ना। Now that you've delivered your biggest opener, biggest film, technically this is going to be the highest grosser for you. it has It has actually completed it's also. crossed. So I want to know that does it add pressure, the stardom? There can be two sides to stardom, right? There's a good side and there's also the pressure. Do you feel that ever? I think, see, I want all my films to work as any other actor would. हम सब चाहते हैं हमारी फिल्में चले, लेकिन of course कई बार आपके हाथ में नहीं होती चीजें, कई बार फिल्म नहीं चलेगी तो आपके दिमाग में आता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेशर इसी चीज का होता है कि यार फिल्म चलनी चाहिए। आई थिंक आप बिलीव करते हो, इतना सारा एफर्ट डालते हो, इतने सारे लोग लगे होते हैं जो मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, तो यू डोंट वांट इट टू नॉट वर्क, यू रियली वांट इट टू वर्क। तो मैं कितने भी एक्सटेंट तक मुराद भाई जानते हैं, भूषण सर, अनीस सर, कि मैं लगा रहता हूँ, मैं बहुत परसिस्टेंट हूँ चीज़ों में कि अगर मुझे कन्विक्शन है कोई चीज़ में तो मैं पीछे पड़ा रहता हूँ, प्लीज 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 ये चीज़ होने दो ये। तो आई थिंक वो बिलीफ मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट आई होप कि अगर फिल्म ना भी चले तो भी काम आता रहे, बिकॉज मुझे अपने टैलेंट पे भी बिलीफ है एंड आई थिंक जब तक आपको अपना काम आता है यू विल गेट वर्क। अनीस भाई भूषण सर वो उस टाइम ऐसे ही बोले थे मेरे साथ काम करेंगे। शहजादा also. Yeah. Thank you. I want to know अनीस सर, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आप एक साथ 2-3-4 स्क्रिप्ट लिखते रहते हो और आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है। मुराद भाई ने तो बोला कि I think before this movie there was something that you guys are again working on. मुझे जानना है कि when you were planning the script of Bhul Bhulaiya 2, it is a different taste and sensibility, right? Because you bring in a different language to the movie. The director has changed, the format has changed. Did you ever feel like मतलब पहले से ये था कि रीमेक नहीं बनाना है, नया बनाना है, या फिर ओरिजिनल कास्ट के साथ नहीं और नया कुछ करना है, ये पहले से ही दिमाग में था आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये स्क्रिप्ट जो थी, स्क्रिप्ट ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम जो पुरानी कास्ट के साथ करें। स्क्रिप्ट अपने आप में ये कह रही है कि भाई ये उनको किन की ज़रूरत है और जिनकी ज़रूरत है उन तक हम लोग पहुँचे, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो 1 साथ 2 3 4 5 स्क्रिप्ट है, इसलिए भी मैं लिखता हूँ कि वो स्क्रिप्ट धीरे धीरे खुद आपको कहना शुरू करती है कि भाई पहले मुझे बना लो। जो ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो आपको रात को बैठे भी कहीं या जब आप 4 फिल्मों पे काम कर रहे हैं लिखने का, तो अचानक एक बहुत ज़्यादा प्यारी होने लगती है, तो अपने पता लगता है हाँ यार ये पहले बना दे, चलो ये बाद में, तो फिर वो 3 का काम
थोड़ा साइड में किया जा सकता है। That is true. Munat bhai, also ये मूवी का फुटफॉल्स आर डेफिनेटली द हाईएस्ट that this year has seen. Technically also लोगों को लगेगा कि फुटफॉल्स हाई है, but नंबर क्यों कम है, तो not many people know that the ticket prices were kept very reasonable. Yeah. Was that a conscious move? Because मुझे पता है that the ticket prices when you go to get tickets for your family, you see the change Yeah. of all the other movies that have come and done really great business this year. Was that a conscious move? Yeah, it was. We have already decided long back कि हम लोग नॉर्मल टिकट प्राइसिंग पे ही करेंगे. इनफैक्ट कबीर सिंह भी हमने उसी पे की थी. और जब अभी ये टिकट प्राइसिंग का चल रहा था, हमने 1 मिनट भी नहीं लगा हमें डिस्कस करने में. मैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी बात कर रहे थे क्योंकि भूषण जी लंदन में थे, टाइम डिफरेंस था. उन्होंने सवेरे मुझसे बात की तो मैंने कहा हमने यही रखनी चाहिए. फिर जब भूषण जी उठे, उनका कॉल आया, तब हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की तो बोले हाँ यही रखते हैं, सवाल ही नहीं. तो नॉर्मली क्या होता है, पीपल कीप ऑन थिंकिंग कि ये फिल्म बहुत गर्म है तो उसका अपॉर्चुनिटी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डेफिनेटली वांटेड कि लोग थिएटर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए. दो रीजन के हमने लोएस्ट प्राइसिंग ही चूज किया कि हम लोएस्ट प्राइसिंग ही रखेंगे. और जो इवेंचुअल नंबर गए वो हम लोग कॉन्फिडेंट थे. हमें पता था हमारे पास में एक बहुत अच्छी फिल्म है, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने जल्दी वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा और उतने ज्यादा लोग आएंगे और इवेंचुअली वो नंबर हमारा टच जहाँ पे भी पिक्चर पहुंचनी है वहाँ पहुंच जाएगी. That is true. अभी मैं आपकी टीम के साथ जोक कर रहा था और मैं बोल रहा था कि भूषण सर को मैं कहने वाला हूँ कि कुछ एक मतलब आई टेल यू व्हाट, बट मैं ये जोक ये था कि 52 हफ्तों में 26 हफ्ते तो आपके पास ही होते हैं. एक के बाद एक मूवीज आती जाती है. तो मुझे जानना है कि एंड द गुड थिंग इज एवरीथिंग यू आर वर्किंग विद एवरीबॉडी. You are possibly one of those producers who've never made a demarcation कि मुझे इनके साथ काम करना है, इनके साथ नहीं. Whether it's the directors, whether it's the actors, and even in terms of content, you are making a horror comedy also, you're making a Jhund also, you're making an Anek also, and then there's a Shehzada, then there's a Thank God. It's different mix. How do you do that, sir? मतलब and do you never feel like कि कुछ movies risky हो सकती है content के हिसाब से box office wise? See, we work as a studio, तो स्टूडियो में आपको हर टाइप की, जैसे अभी आप अनेक का एग्जांपल ले रहे हैं, अनेक डिडंट डू दैट वेल, बट पहले जो उस टाइप की फिल्में आई हैं, आर्टिकल 15 आई है, वो उसका साउथ का रीमेक भी बन रहा है, तो वो चीज़ें चली हैं. तो हम अलग अलग कंटेंट को, जैसे जून में जितनी तारीफ हमें क्रिटिकली भी मिली है और लोगों की भी मिली है और प्यार मिला, भले नंबर्स थिएटर पे नहीं आए लेकिन वो OTT पे आई अभी, तो OTT पे बहुत चली. तो वी एज अ स्टूडियो वर्क on every kind of content which people want to watch, whether it's on OTT or in theater. तो वो चीज़ को हम लेके चलते हैं और हर टाइप की फिल्म हम बना रहे हैं. अगर आप अभी हमारी फ्लो देखेंगे तो अभी जैसा आपने बोला शहजादा आने वाली है ये साल में, थैंक गॉड है विद अजय सर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. सो दिस ह्यूज लाइनअप. तो एज अ स्टूडियो वी बिहेव लाइक अ स्टूडियो. हम ये नहीं है कि हमें सिर्फ कि सस्पेंस चल रही है तो हमें सस्पेंस बनानी है और हॉरर कॉमेडी चल रही है तो सिर्फ हॉरर कॉमेडी बनानी है. बिकॉज वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी थोड़ा समय गलत आया बॉलीवुड का, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज होगा. पहले हर टाइप की फिल्म चलती थी. मैंने खुद कंटेंट ड्रिवन सिनेमा इतना बनाया है. हमने थप्पड़ बनाई थी, फिर हमने बहुत टाइम पहले अक्षय सर के साथ एयरलिफ्ट बनाई थी. उस टाइम भी जब मैंने एयरलिफ्ट हमने लोगों को दिखाई थी तो पीपल वर सेइंग कि अरे ये डॉकू ड्रामा लग रही है. लेकिन वो फिल्म ने उस टाइम, आज भी मुझे याद है, दैट वाज आवर वन ऑफ आवर फर्स्ट, मतलब नहीं नॉट फर्स्ट, एयरलिफ्ट ने 125 करोड़ का धंधा किया था उस टाइम पे. और बहुत ही रियल फिल्म थी, बहुत रियल फिल्म. उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि अक्षय सर कुछ बहुत बड़ा एक्शन कर रहे हैं. तो इसलिए हर टाइप का सिनेमा की ऑडियंस है. यस, अभी पैंडेमिक के बाद बहुत चेंजेस आए हैं लोगों के माइंडसेट में. कुछ कंटेंट ड्रिवन चीज़ लोग थिएटर में देखना चाह रहे हैं, OTT में देखना चाह रहे हैं, और कुछ चीज़ें लोग थिएटर में देखना चाह रहे हैं. वो अभी धीरे धीरे ओपन अप होगा कि किस टाइप की फिल्म कहाँ पे लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे. ये इंडस्ट्री का एक कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलामी. मुझे जानना है कि देयर आर टाइम्स जब एक टाइम पे सब बोलते हैं कि साउथ और नॉर्थ का बहुत डिविजन होता था, मतलब पहले भी होता था. आज के ज़माने में देयर इज एन इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी. बट इवन देन although art is meant to entertain, art has been used to divide. आज क्या हो रहा है ना, हम लोगों ने कभी इक्वालिटी करनी ही नहीं है. पहले हम लोग बोलते थे कि बॉलीवुड ऊपर है और रीजनल फिल्म्स नीचे है. अभी रीजनल फिल्म्स कुछ चल रहे हैं
तो रीजनल फिल्म्स ऊपर हो गई है, बॉलीवुड नीचे चला गया, तो बॉलीवुड इज फिनिश्ड. हाउ डू यू सी दैट? डू यू फाइंड there's negativity there and there's nothing because between the industries there's no issue technically. सी ऐसी बात है नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ आप साउथ की देखें तो सिर्फ 3 फिल्में हैं जो चली हैं, और अगर आप इतनी सारी दूसरी फिल्में हैं जो वहां पे भी नहीं चली, हाँ, और यहाँ पे तो मतलब डब होके आई, रिलीज हुई, किसी को पता भी नहीं चला. तो ये सिर्फ एक फिल्में तो ऐसी है जो रिलीज करना हाँ, चाहते जैसे थे, आप उनको थिएटर वालों ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए, नहीं सो लगा. इट्स नॉट लाइक के बॉलीवुड को खत्म कर दिया एंड ऑल. यस, 3 फिल्में उनकी आई, वो साउथ की आई, उनकी मतलब है तो हिंदुस्तान की फिल्में, तो वो फिल्में आई, उन्होंने डब करके यहाँ पे इतना बिजनेस किया, तो उसका एक बहुत बड़ा परसेप्शन बन गया कि बॉलीवुड की. और अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में उस दौरान आई वो नहीं चली. अब वो दैट इज टू डू विद द कंटेंट. आज भूल भुलैया आई, चली, भूल भुलैया 2 आई एक्चुअली, भूल-भुलैया 2 है. हाँ, और वो चली. आई थिंक वही जो सर बोल रहे हैं भूषण सर की कंटेंट चल रहा है. Content. भूल-भुलैया 2 का जो कंटेंट है, जिस तरीके से उसको लोगों ने पसंद किया है, आई थिंक वो बहुत जरूरी है इस चीज में मानना कि कंटेंट ही चल रहा है. इससे पहले गंगूबाई आई थी, वो चली थी बिकॉज ऑफ कंटेंट एंड बिकॉज हाउ जिस तरीके से वो फिल्म पोजीशनिंग भी मैटर करती है. वो मैटर करती है, बट इवेंचुअली कंटेंट आगे लेके जाता है फिल्म को. काफी ऐसी पोजीशनिंग वाली फिल्म है जो भी नहीं चलती. तो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की फिल्म हो, कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो, आई फील इट्स ओनली अबाउट कंटेंट एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग राइट नाउ. उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम पे फिल्में चल रही हो, या वो खत्म हो गया. आई थिंक you have to have content, and that is what works. अनीस भाई, आफ्टर दिस यू हैव नो एंट्री में एंट्री 2, तो उसके बारे में वो क्या हो रहा है? मतलब एवरी टाइम वी मीट वी डिस्कस कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी कर रहे हो, एंड लाइक आई सेड यू हैव 4-5 स्क्रिप्ट्स ऑल द टाइम. तो मुझे जानना है कि आप अगली मूवी वो कर रहे हो, और मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ बज ऑलरेडी कि द होल आइडिया of the movie, it's made on a really big scale with a lot of actors. आज के ज़माने में especially to get so many actors together is a tough task, but I think you can do it. So कैसे प्लान किया है? नहीं, मतलब ये स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिखी थी, बट इस बार जो है काफ़ी मरतबा सलमान भाई से मुलाकात होती गई और उन्होंने बोला कि यानी अभी शुरू करनी है हमको, तो लेट्स होप, मुझे लगता है कि शुरू हम लोग करेंगे फिल्म इस साल. मुझे लगता है इस साल या इस साल के जनवरी में ऐसा कुछ प्लान किया जा सकता है. एंड मुझे आप सबसे जानना है कि एक चीज कि यू आल्सो हैव सो मेनी फिल्म्स एंड यू वर्क विद सो मेनी एक्टर्स, बट इज देयर वन एक्टर, इट कैन बी अ मेल फीमेल और बोथ, who you really want to work with next? It could be one person who you have already worked with. बोलो ना सर, आप अनीस सर. हाँ, we'll start क्या- with कोई क्या- एक्टर जिसके one साथ आप काम actor करना you चाहते want to work with. यार बहुत एक्टर्स हैं, एक हाँ, बताना बहुत मुश्किल आप होगा. नाम लो, दो सीमित चार नहीं पांच रहना नाम ले चाहते. लो. बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि एक एक्टर, Manage मैं करना. सीरियसली बोल रहा हूँ, इसलिए फंस जाए. कि मुझे बहुत से लोगों में बहुत सारी खूबियां नजर आती है और मुझे लगता है कि उनके साथ मैं कुछ अलग और नया कर सकता हूँ. मुझे जेन्युइनली ये फील होता है कई लोगों को देखकर, कई एक्टर्स को देख के जो दे आर वेरी गुड एंड बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यार अगर मैं इनके साथ फिल्म बनाऊंगा तो मैं इस तरह का कुछ तो कर give me सकता one हूँ. example. बहुत है. आमिर के साथ, आमिर जो है उनके साथ मेरी बहुत मतलब मीटिंग होती रहती है एंड उनको बहुत पसंद करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं. तो हम लोग बिना कोई काम की भी अचानक कभी फ़ोन आ जाता है, यार चलो बैठते हैं, तो हम लोग बैठते हैं एंड आई लव टू वर्क विद आमिर भाई. भूषण सर, मेरे लिए तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आमिर सर who is doing my father's biopic. yeah, So वो मेरे लिए obviously because of Amir sir and of course my father, it is special. which I am waiting for. What about you, Murad bhai? बच्चन सर. So बच्चन सर. did you offer any movie to him? No. बच्चन सर, यस. And तो you, खैर. the star, who do you want to act with next? I have a name, I'll tell you later. से No, I'm going to tell you later. Later, after the interview. I've told people. मतलब मैं ही कैमरा पे It is an actress who is already working in Murad bhai's movie. Oh, मुराद भाई is also doing so many movies. That's तो why. याद नहीं हाँ, पड़ा. guess करो. सर कौन सी वाली है, मुझे दे दो वो मूवी. तो हो गई वो, मतलब हो गई. हाँ, भी मतलब हो रही है. हो रही है. हाँ. अच्छा, मैं एक्टर का ही नाम ले लेता हूँ, अमिताभ बच्चन सर मेरे से. Why not Akshay Kumar? You are Akshay Kumar's biggest fan. Why not? हाँ, I think. 100%.
I thought of Rashmika Mandanna for you. Oh, you chose. No, I said he's they choosing. look nice. They look together. nice. So I'm Acha. just putting it out. Yeah, why not? Yeah. But 100%. you know, one thing that has happened is that you've gotten the entire family together to the theaters, and all these notions about any industry should not come up. And it's responsible journalism to not pay heed to those kind of conversations also. But I'm also happy at the same time that the movie has done so much business. Because when you guys are successful, thoda sa apna lagta hai. So that's what I'm going to put and end this conversation with. Thank you. Thank you, you. thank you. And all the best for all the other movies that you have. Thank you. Nice. Thank you. Thank you so much. All the best with your predictions. Absolutely. Thank you.